ओम शांति। आज बाबा की हम 12 जनवरी 2024 की साकार मुरली सुनेंगे। बाबा ने इस मुरली में हमें देही अभिमानी अवस्था में रहने का भी अटेंशन दिलाया और आत्मिक दृष्टि से हर एक आत्मा को देखने के लिए हमें स्मृति दिलाई। बाबा ने हमें आस्तिक और नास्तिक दोनों ही बच्चों की निशानियां बताई। तो बाबा ने कहा जो बच्चे देही अभिमानी रहकर ईश्वरीय कायदे अनुसार कर्म करते हैं वो आस्तिक बच्चे, लेकिन जो बच्चे ईश्वरीय कायदे के विरुद्ध भूतों की प्रवेशता की वजह से आपस में लड़ते झगड़ते हैं, बेकायदे चलन चलते हैं, तो बाबा ने कहा वो नास्तिक बच्चे हैं। बाबा ने सारी मुरली में अनेक निशानियां बताई हैं कि जो बच्चे अपने अंदर दैवी गुणों की धारणा करते हैं वो बच्चे आस्तिक, और जो दैवी गुणों को धारण नहीं कर पाते हैं वो फिर नास्तिक रह जाते हैं। बाबा ने कहा इसमें तो यहाँ राजधानी बन रही है, इसलिए रंक से राव हर एक पद जो है प्राप्त कर सकते हैं। राव बाबा ने कहा बहुत थोड़े होते हैं जो धारणा पर अटेंशन रखते हैं। हमें ऐसा राव बनना है। रंक में बाबा कहते कई फिर नंबरवार बन जाते। बाबा ने हमें सेवा के लिए भी अटेंशन दिलाया कि जिनकी भी सेवा करते हैं पहले उनको बाप के परिचय में निश्चय कराओ। जब समझेंगे कि परमात्मा मत है, परमात्मा बैठकर समझा रहे हैं, तो निश्चय बैठेगा, नहीं तो प्रश्न करते रहेंगे, क्योंकि मनुष्य मत बाबा ने कहा अनेक हैं। चलिए हम बाबा की साकार मुरली सुनते हैं। मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ आत्मा भाई से बात करो, ऐसी दृष्टि पक्की करो तो भूत प्रवेश नहीं करेंगे। जब कोई में भूत देखो तो उससे किनारा कर लो, चाहे स्थूल किनारा कर सको या बुद्धि से तो जरूर किनारा कर लो, ताकि उसके उस पुराने संस्कार का प्रभाव हम पर न पड़े। प्रश्न है आज बाबा का कि बाबा का बनने के बाद भी आस्तिक और नास्तिक बच्चे हैं, ये कैसे? आस्तिक वह है जो ईश्वरीय कायदों का पालन करते हैं, देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं, और नास्तिक वह है जो ईश्वरीय कायदों के खिलाफ भूतों के वश आपस में लड़ते झगड़ते हैं। दूसरी पॉइंट, आस्तिक बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धियोग तोड़ अपने को भाई भाई समझते हैं, और नास्तिक देह अभिमान में ही रहते हैं। ओम शांति। पहले पहले बाप बच्चों को समझाते हैं कि हे बच्चे, बुद्धि में सदा ये याद रखो कि शिव बाबा हमारा सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम शिक्षक भी है, सुप्रीम सतगुरु भी है। ये पहले पहले बुद्धि में जरूर आना चाहिए। हर एक अपने को जान सकते हैं कि हमारी बुद्धि में आया या नहीं। अगर बुद्धि में आ जाता है तो आस्तिक है, नहीं आता है तो नास्तिक है। स्टूडेंट की बुद्धि में फट आ जाना चाहिए कि टीचर आया है, घर में रहते भी ये भूल जाता है। उस रुहाब में बहुत कोई मुश्किल ही समझते हैं कि हमारा सुप्रीम बाबा आया हुआ है। बाबा टेंशन दिला रहे हैं कि उस रुहाब में हमें रहना है। मुरली सुनते सुनते विशेष कि हमारा बाबा आया हुआ है, यह टीचर भी है और वापस ले जाने वाला सतगुरु भी है। याद आने से खुशी का पारा चढ़ेगा, नहीं तो अपने ही दुख दर्द दुनिया की छीछी बातों में भिन्न भिन्न ख्यालातों में बैठे रहते हैं। दूसरी बात बहुत करके बच्चों से पूछते हैं, कई हमसे पूछते भी हैं कि विनाश में बाकी कितना समय है। मनुष्य पूछते हैं ना, बोलो पूछने की बात ही नहीं है। पहले तो यह समझो कि हमको किसने समझाया है। बाबा कहते पहले उनको
यह निश्चय कराओ कि ये नॉलेज हमको किसने समझाया है, उसको तो जानो। पहले बाप का परिचय दो। आदत पड़ी हुई होगी तो समझाएंगे, नहीं तो भूल जाएंगे। तो बाबा कहते बाप के परिचय में उनको निश्चय बिठाओ। बाबा कितना कहते हैं, अपने को आत्मा समझो, दूसरे को आत्मा की दृष्टि से देखो, परंतु वह दृष्टि नहीं ठहरती, सूक्ष्म है। आत्मिक दृष्टि, वृत्ति, भावनाएं, तो बाबा कहते वो दृष्टि बच्चों की नहीं ठहरती। बाबा ने रिजल्ट क्या बताया होगा, हमारी रिजल्ट तो अच्छी नहीं है। बाबा कहते रुपए में एक आना भी मुश्किल बैठता है। रुपए में एक आना अर्थात जैसे अगर चेक करें तो जैसे 6.25% ही बैठता है, जैसे बुद्धि में ठहरता ही नहीं है। यह कोई बाप श्राप नहीं देते, बाबा हमको अटेंशन दिला रहे हैं, श्राप नहीं देते। यह तो बाप समझाते हैं कि ज्ञान बहुत ऊंचा है, राजाई स्थापन होती है, रंग से राव तक बनते हैं, राव थोड़े बनते हैं, बाकी रंग नंबरवार होते हैं। हमको तो राव बनना है। लास्ट नंबर वाले की बुद्धि में कभी कोई बात बैठ ना सके, बाबा निशानी बताते हैं। तो पहले जब किसको भी समझाओ तो क्या करो, शिव बाबा के परिचय में उनको निश्चय बिठाना है। इसलिए बाबा कहते शिव बाबा का जो 32 गुणों वाला चित्र बनाया हुआ है, चित्र हम सब ने देखा है ना, किरणों वाला चित्र, जिसमें एक एक किरण में बाबा के एक एक गुण कर्तव्य बताए गए हैं। सबसे हमारा पुराना चित्र है। तो बाबा कहते उस पर समझाना चाहिए। उसमें भी लिखा हुआ है कि सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु। पहले तो जब यह निश्चय होगा कि समझाने वाला बाप सुप्रीम फादर है, फिर संशय नहीं लाएंगे। बाप बगैर ये स्थापना कोई कर ही ना सके। तुम जब समझाते हो कि स्थापना हो रही है तो उनकी बुद्धि में जरूर आना चाहिए कि इनको ये समझाने वाला कोई है। कोई मनुष्य मात्र तो ऐसे कह ना सके कि राज्य स्थापन हो रहा है। तो पहले पहले बाप का निश्चय पक्का कराना है। बाबा कहते उनको पहले बाप में निश्चय पक्का कराना है। हमको परमात्मा बाप पढ़ाते हैं। यह कोई मनुष्य मत नहीं है, यह ईश्वरीय मत है। नई दुनिया तो जरूर बाप द्वारा ही स्थापन होती है। पुरानी दुनिया का विनाश, यह भी बाप का ही काम है। यह निश्चय जब तक नहीं होगा तब तक पूछते ही रहेंगे। क्या पूछते रहेंगे, कैसे होता है। इसलिए पहले पहले ये श्रीमत की बात बुद्धि में बिठानी है। ये बाप की हमें श्रीमत मिल रही है, ये परमात्म मत है। तो बाबा कहते हैं श्रीमत की बात बुद्धि में बिठानी है, तब आगे समझ सकेंगे। नहीं तो मनुष्य मत समझ लेते, और हर एक की मनुष्य मत तो अलग है, तो उसमें कई प्रश्न उनको होते रहेंगे। मनुष्य की मत तो एक हो न सके। इस समय तुमको मत देने वाला एक ही है, ये श्रीमत है, परमात्मा की मत है। ये बात बाबा कहते हैं उनको बुद्धि में निश्चय कराना है। उनकी श्रीमत पर कायदे से चलना ये बड़ा मुश्किल है। बाप कहते हैं बाबा की श्रीमत पहली कौन सी है, मुख्य, देही अभिमानी बनो। तो उस पर हमें कायदे से चलना है। ऐसे समझो कि हम भाई भाई से बात करते हैं, फिर लड़ना झगड़ना कभी हो न सके। अगर इस दृष्टि से हम संबंध संपर्क में आते हैं, इस श्रीमत पर हम चल रहे हैं, तो बाबा कहते हैं फिर लड़ना झगड़ना कभी हो ही न सके। देह अभिमान में आया, गोया समझो क्या बन गए, नास्तिक। देही अभिमानी नहीं तो वो नास्तिक है। बाबा ने बहुत सारी निशानियां बताई है नास्तिक की, जो हमें चेक करके अटेंशन अपने पर देना है। देही अभिमानी बने तो समझो आस्तिक है। देह अभिमान बहुत नुकसानकारक है। जरा भी लड़ते झगड़ते हैं तो समझो नास्तिक है। बाप को जानते ही नहीं, क्रोध का भूत है
तो जैसे नास्तिक ठहरा। बाबा कहते बाप के बच्चों में भूत कहाँ से आया? बाबा हमको इतनी श्रेष्ठ शिक्षाएं दे रहे हैं, तो बाबा कहते बाप के हम बच्चे हैं, तो बच्चों में भूत कहाँ से आया? वह आस्तिक नहीं ठहरा। बल्कि कितना भी कोई कहे, बाबा ने आज हमें बहुत गहराई से अटेंशन दिलाया है कि कितना भी कोई कहे कि हमारा बाबा से प्यार है, लेकिन अगर भूत के वश हो रहे हैं तो बाबा कहते फिर आस्तिक नहीं है। कितना भी कहे कि हमें बाप से प्यार है, परंतु ईश्वरीय कायदे के खिलाफ बात करते हैं, तो उन्हें क्या समझना चाहिए? बाबा ने आज स्ट्रिक्ट कहा है कि रावण संप्रदाय का समझना चाहिए। तो हमें अपने आप को चेक करना है। देह विमान में है, कोई में भूत देखो व दृष्टि खराब देखो तो वहां से हट जाना चाहिए। भूत के आगे खड़ा होने से भूत की प्रवेशता भी हो जाएगी। भूत से लड़ पड़ते हैं, भूत आए तो ये पूरा नास्तिक हो गए। देवताएं तो सर्वगुण संपन्न होते हैं, वो गुण नहीं है तो फिर नास्तिक है। नास्तिक थोड़ी वर्षा लेंगे, जरा भी खामी नहीं होनी चाहिए। बाबा हमको कितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, ऊंची धारणा करा रहे हैं कि जरा भी खामी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बहुत सजा खाकर फिर प्रजा में जाना पड़ेगा। भूत से दूर रहना चाहिए। भूत का सामना किया तो भूत आ जाएगा। तो बाबा ने अटेंशन पहले दिया है कि हमारे अंदर भी कोई भूत ना हो, और अगर कोई परवश है भी तो उसका सामना हमें नहीं करना है कि भूत का सामना किया तो वो भूत हमारे में भी आ जाएगा। भूत से कभी सामना नहीं किया जाता है, उनसे जास्ती बात भी नहीं करनी चाहिए। बाप कहते हैं ये है ही भूतों की दुनिया। भूत जब तक निकले नहीं है सजाएं भी खानी पड़ेगी। बाबा हमको ये अंडरलाइन करा रहे हैं। फिर पद भी नहीं पा सकेंगे। लड़ाई तो एक ही है, कोई राव बन जाते हैं, कोई रंक बन जाते हैं। तो हमारी लड़ाई इन भूतों से है। इसी के आधार से कोई राव बन जाते हैं, कोई रंक बन जाते हैं। राव की दुनिया थी, अभी रंक की दुनिया है। सब में भूत है। भूत निकालने का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा मुरली में बहुत प्यार से समझाते हैं, और बाबा हमको रोज मुरली में कितनी युक्तियां देते हैं ये भूतों पर जीत प्राप्त करने के लिए, इन भूतों को निकालने के लिए। किस्म किस्म के स्वभाव होते हैं, बात मत पूछो। बाबा इसलिए हमें अटेंशन दिला रहे हैं। अब बाबा ने सेवा के लिए बताया कि प्रदर्शनी आदि में पहले पहले बाप का परिचय देना है। बाबा कितना लवली है, वह हमको ऐसा देवता बनाता है। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। देवताएं थे सतयुग में, तो जरूर उनसे पहले कलयुग था। ये सृष्टि चक्र का ज्ञान भी तुम बच्चों की बुद्धि में अभी है। वहां ये ज्ञान इन देवताओं को नहीं रहेगा। अभी तुम नॉलेजफुल बनते हो। बाबा हमको अभी नॉलेजफुल बनाते हैं। फिर पद मिल गया, फिर ये नॉलेज की दरकार नहीं। ये बेहद का बाप है, जिससे 21 पीढ़ी तुमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। तो ऐसे बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए। बाबा सदैव समझाते हैं कि हमेशा समझो कि शिव बाबा हमको समझा रहे हैं। ब्रह्मा बाबा भी हमेशा अटेंशन दिलाते हैं कि हमेशा समझो शिव बाबा हमको समझा रहे हैं। शिव बाबा इस रथ द्वारा हमको पढ़ा रहे हैं। ये हमारा बाप, टीचर, सदगुरु है। ये बेहद की पढ़ाई है। तुम समझते हो, पहले तो हम तुच्छ बुद्धि थे, हमारे पास तो ये ईश्वरीय नॉलेज ही नहीं थी, तो तुच्छ बुद्धि थे। इस कॉलेज का तो कोई को जरा भी पता नहीं है, इसलिए समझाने के समय अच्छी तरह से घोट घोट कर समझाओ, क्योंकि नॉलेज किसी ने पहले सुनी ही नहीं है। इसलिए बाबा कहते बहुत अच्छी तरह से प्यार से घोट घोट कर समझाओ। श्री कृष्ण की तो बात ही नहीं है। बाप ने समझाया कि श्री कृष्ण का कोई चरित्र तो है ही नहीं।
बाबा आकर ये हमको राज समझाते हैं कि सिवाय शिव बाबा के और किसी का भी चरित्र नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी चरित्र हो न सके, क्योंकि ज्ञान देने का चरित्र, पवित्र बनाने का चरित्र, ये सब शिव बाबा का चरित्र है। चरित्र है ही एक बाप का, जो मनुष्य से देवता बनाते हैं, विश्व को हेवन बनाते हैं। तुम उस बाप की श्री मत पर चलते हो, जिसके इतने श्रेष्ठ चरित्र है, गायन है, उस बाप की श्री मत पर चलते हो। और साथ साथ हम बाबा के मददगार भी बनते हैं। बाप नहीं होता तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। बाबा नहीं होता तो कुछ भी नहीं कर सकते। तुम अभी वर्थ नॉट अ पेनी से वर्थ अ पाउंड बन रहे हो। मुझे याद आता, एक बार दादी जानकी जी सुना रहे थे कि बम्बई में ही सेंटर जो है, कामदेवी सेंटर पर दादी जा रहे थे। जो रेजिडेंस है वो दूर था, वहाँ से थोड़ा सा चल के वहाँ जाना होता। तो बीच में दादी ने बहुत बड़ा फिल्म का जो बिलबोर्ड है वो देखा, उसमें लिखा था अगर तुम न होते। तो दादी ने फिर मुरली के में भी थोड़ा ये भावना को दादी ने सुनाया कि बाबा को अगर हम कह रहे हैं कि अगर तुम न होते तो हमारा जीवन जो आज इतना श्रेष्ठ है वो कैसे होता। तो बाबा नहीं होता तो कुछ भी नहीं कर सकते थे। तुम अभी वर्थ नॉट अ पेनी से वर्थ अ पाउंड बन रहे हैं। अब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम सब कुछ जान गए हो, तो पहले पहले ये बाप का परिचय देना है। सतयुग में देवताएं ही बेहद की बादशाही प्राप्त करते हैं। उनके राज्य में और कोई था ही नहीं। अभी तो कलयुग है, कितने ढेर धर्म हैं। एक यही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना बाबा कर रहे हैं। तो देवी देवता सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कब हुई, ये कोई के बुद्धि में नहीं है। तुम बच्चों की बुद्धि में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। तो पहले बाप की महिमा पर अच्छी तरह से समझाना चाहिए। हम जानते हैं जरूर बाप से हमको पहचान मिली है, बाप द्वारा ही हमने ये नॉलेज प्राप्त किया है। बाबा कहते सर्व का सद्गति दाता भी मैं ही हूँ। कल कल मैं ही बच्चों को राय देता हूँ कि अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो, तो आत्मा पतित से पावन बन जाएगी। आत्म अभिमानी भव। दूसरे को भी आत्मा समझने से फिर तुम्हारी क्रिमिनल आय नहीं होगी, दृष्टि पवित्र हो जाएगी। आत्मा ही शरीर द्वारा कर्म करती है। हम आत्मा है और ये भी आत्मा है, क्योंकि बाबा ने ये ज्ञान समझाया कि आत्मा ही शरीर के द्वारा कर्म करा रही है। तो ये दृष्टि पक्की करनी है कि हम भी आत्मा है, शरीर के द्वारा कर्म करा रहे हैं, और सामने वाले भी आत्मा है। ये पक्का करना है। तुम जानते हो पहले पहले हम 100% पावन थे, फिर पतित बने। आत्मा ही बुलाती है कि बाबा आओ। आत्मा का अभिमान पक्का रहना चाहिए। जो स्वमान है, आत्मा का अभिमान पक्का रहना चाहिए और सब संबंध भूल जाने चाहिए। हम आत्मा स्वीट होम की रहने वाली है, यहाँ पाठ बजाने आए हैं। यह भी तुम बच्चे ही समझते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार है जिसको ये याद रहता है। घर की भी याद रहनी चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं, कितनी खुशी रहनी चाहिए। भगवान हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। तुम कहेंगे हम उनके सिवाय कोई को याद नहीं करते। बाबा कहते ऐसी अवस्था हमें बनानी है कि हम कह सके कि बाबा के सिवाय हम कोई को याद नहीं करते। बाप कहते देह सहित देह के सब संबंध तोड़ माँ मेकम याद करो। हम सब ब्रदर्स हैं, कोई मानते हैं कोई नहीं मानते हैं। तो अगर नहीं मानते तो समझो नास्तिक हैं। हम शिव बाबा के बच्चे हैं तो पावन होने चाहिए। बाबा को बुलाते ही है, बाबा आकर हमको पावन विश्व का मालिक बनाओ। सतयुग में तो पावन होने की बात ही नहीं है। पतित से पावन बनना है अभी संगम पर। पहले तो ये समझो कि ये शिव बाबा है, इनसे नई दुनिया स्थापन होती है। अगर पूछे कोई कि विनाश कब होगा, तो क्या बोलो?
कि पहले अलफ को तो समझो। अलफ को ही नहीं समझा तो पीछे की बात बुद्धि में कैसे आएगी? क्योंकि सारे ज्ञान के राज अलफ द्वारा हम समझ रहे हैं, परमात्मा के द्वारा हम समझ रहे हैं। तो पहले उनको कहो कि अलफ का परिचय समझो, परमात्मा पिता का परिचय समझो। हम सत्य बाप के बच्चे सत्य बोलते हैं। हम कोई मनुष्य के बच्चे नहीं हैं, हम शिव बाबा के बच्चे हैं। भगवान उवाच, भगवान उनको कहा जाता है जो सभी ब्रदर्स अर्थात आत्माओं का बाप है। मनुष्य अपने को भगवान कहला ही ना सके, क्योंकि मनुष्य तो शरीर के पिता बन सकते हैं, आत्मा के तो पिता बन ही नहीं सकते, तो साकार है। तो मनुष्य अपने आप को भगवान कहला ना सके। भगवान तो निराकार है, वो तो आत्माओं का पिता है। वह बाप, टीचर, सतगुरु है। कोई मनुष्य बाप, टीचर, सतगुरु तीनों हो ही ना सके। कोई भी मनुष्य किसकी सदगति नहीं कर सकते। भगवान हो ही ना सके, तो कोई साकार मनुष्य भगवान हो ही ना सके। निराकार बाप ही भगवान कहलाते। बाप है पतित पावन, पतित बनाता है रावण। बाकी यह सब है भक्ति के गुरु। यह भी तुम समझते हो कि जो यहाँ आते हैं वह आस्तिक तो बनते हैं। बाबा के पास आते हैं, बाबा से परिचय लेते हैं, बाबा का परिचय प्राप्त होकर फिर निश्चय बुद्धि बनकर नॉलेज सुनते हैं तो आस्तिक बनते हैं। बेहद के बाप के पास आकर निश्चय करते हैं कि यह हमारा बाप, टीचर, सदगुरु है। जब कंप्लीट दैवी गुण आ जाएंगे तो क्या होगा? बाबा कहते फिर लड़ाई भी लगेगी, परिवर्तन का समय आ चुका है। तो बाबा कहते कंप्लीट दैवी गुण धारण हो जाएंगे तो लड़ाई भी लगेगी। समय अनुसार तुम खुद समझेंगे कि हम अपनी कर्मातीत अवस्था को पहुंच रहे हैं। तो आत्मा को खुद रियलाइजेशन बाबा कहते हो जाएगा कि हम अपनी कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंच रहे हैं। अभी कर्मातीत अवस्था हुई कहाँ है? अभी बहुत काम है। बाबा हमको याद करा रहे हैं कि अभी तो बहुत काम है, बहुत तुमको पैगाम देना है। बाप से वर्षा लेने का सबको हक है। अभी तो लड़ाई जोर से होगी, फिर ये हॉस्पिटल, डॉक्टर आदि कुछ नहीं रहेंगे। बाप बच्चों को सम्मुख समझा रहे हैं कि तुम बच्चे 84 जन्म शरीर धारण कर अपना पाठ बजाती हो। किसी के 70-80 जन्म भी होंगे। अभी जाना तो सबको है, विनाश होना ही है। अपवित्र आत्मा जा न सके, पावन होने के लिए बाप को जरूर याद करना पड़े। तो बाबा कहते उस याद में ही मेहनत है। 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनना है ना, कोई कम बात है क्या? तो बाबा कहते ये सूक्ष्म मेहनत तो करनी पड़े। मनुष्य तो कह देते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, अरे स्वर्ग है कहाँ? बाबा कहते उनको पूछो स्वर्ग है कहाँ? कुछ भी समझते नहीं हैं। तुम बच्चे तो बड़ी खुशी तुमको रहनी चाहिए कि भगवान हमको पढ़ाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। खुशी एक होती है स्थायी, दूसरी होती है अल्पकाल के लिए। पढ़ेंगे पढ़ाएंगे नहीं तो खुशी क्या होगी? बाबा कहते जितना पढ़ते जाएंगे और औरों को पढ़ाएंगे उतना खुशी होती जाएगी। आसुरी गुणों को भगाना है। बाप कितना समझाते हैं, कर्म भोग कितना है। जब तक कर्म भोग है तो यह निशानी है। क्या निशानी है? कि अभी तक कर्मातीत अवस्था हुई नहीं है, अभी मेहनत करनी है। कोई भी माया का तूफान न आए। माया का तूफान न आए अर्थात कोई भी बात परिस्थिति आए तो भी हमें वो माया के रूप में महसूस ही न हो, प्रभावित न करे। तो कोई भी ऐसे माया का तूफान न आए। बच्चों को ये निश्चय है कि बाप ने हमको अनेक बार मनुष्य से देवता बनाया है। ये बुद्धि में आए तो अहो सौभाग्य। ये बेहद का बड़ा स्कूल है, वह होता है हद का छोटा स्कूल, छोटी यूनिवर्सिटी। ये तो बाबा की बेहद की यूनिवर्सिटी है।
बाप को बहुत तरस पड़ता है, कैसे समझाऊं? कोई से तो अब तक का भूत भी निकला नहीं है। दिल पर चढ़ने बदले गिर पड़ते हैं। अगर भूत नहीं निकाला तो बाबा कहते बाबा के दिल पर चढ़ नहीं सकते, दिल पर चढ़ने के बदले गिर पड़ते हैं। कई बच्चियां तैयार हो रही है अनेकों का कल्याण करने के लिए। बाबा बच्चों को तैयार कर रहे हैं अनेकों का कल्याण करने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, कोई भी बात ईश्वरीय कायदे के खिलाफ नहीं करनी है। किसी में भी अगर भूत की प्रवेशता है या दृष्टि खराब है तो उसके सामने से बाबा कहते हट जाना चाहिए, उनसे जास्ती बात नहीं करनी है। जो बाबा ने पहले भी हमें मुरली में ध्यान खिंचवाया कि भूत से हमें सामना नहीं करना है, वहां से हट जाना है, अर्थात शांत हो जाना है। दूसरी पॉइंट, स्थायी खुशी में रहने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, धारणा पर ध्यान पूरा देना है। आसुरी गुणों को निकाल दैवी गुण धारण कर आस्तिक बनना है। वरदान है बाबा का, निश्चय और नशे के आधार से हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। योग द्वारा अब ऐसी सिद्धि प्राप्त करो जो अप्राप्ति भी प्राप्ति का अनुभव कराए। निश्चय और नशा हर परिस्थिति में विजयी बना देता है। आगे चलकर ऐसा पेपर आएगा जो सूखी रोटी भी खानी पड़ेगी, लेकिन निश्चय और नशा और योग की सिद्धि की शक्ति से सूखी रोटी भी नरम बना देगी। तो योग की सिद्धि वो सूखी रोटी को भी नरम बना देगी, परेशान नहीं करेगी। आप सिद्धि स्वरूप की शान में रहो तो कोई भी परेशान नहीं कर सकता है। कोई भी साधन है तो आराम से यूज करो, लेकिन समय पर साधन धोखा न दे, अर्थात वो साधन अपनी तरफ खींचे नहीं, ये चेक करो। बाबा का स्लोगन है, निमित्त बन यथार्थ पाठ बजाओ तो सर्व के सहयोग की मदद मिलती रहेगी। अर्थात बाबा की श्रीमत अनुसार निमित्त बनकर निर्माणता से और निर्मल वाणी से पाठ बजाओ तो सबकी दुआएं मिलेंगी, तो सर्व के सहयोग की मदद मिलती रहेगी। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। किसी भी कार्य में नवीनता की इन्वेंशन के लिए एकाग्रता की आवश्यकता होती है, चाहे लौकिक दुनिया की इन्वेंशन हो चाहे आध्यात्मिक इन्वेंशन हो। एकाग्रता अर्थात एक ही संकल्प में टिक जाना, एक ही लगन में मगन हो जाना, अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाना। इसमें बुद्धि का भटकना सहज ही छूट जाएगा। देह और देह की दुनिया सहज ही भूल जाएगी और डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव होने लगेगा। ओम शांति।